जय सिया राम। गुरु गोविंद सिंह की धर्म सेवा। गुरु गोविंद सिंह का बाल्य जीवन वीरतापूर्ण घटनाओं की पवित्र गाथा है। उन्होंने पौष शुक्ल सप्तमी संवत 1723 ईस्वी को पटना में जन्म लिया था। उस समय उनके पिता गुरु तेग बहादुर पटना में ही रहा करते थे। जन्म से कुछ समय पूर्व वे पटना में अपनी धर्म पत्नी गुजरी जी को छोड़कर आसाम यात्रा के लिए चल पड़े। मार्ग में उन्हें पुत्र के जन्म का समाचार मिला। उन्होंने नवजात का नाम गोविंद राय रखा। गुरु तेग बहादुर आनंदपुर चले आए। नैना देवी के पर्वत के पास पहाड़ी राजाओं से भूमि लेकर उन्होंने आनंदपुर बसाया था। कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को भी वहां बुला लिया। माता गुजरी जी और गुरु तेग बहादुर के संरक्षण में बालक गोविंद का पालन पोषण आरंभ हुआ। पिता बालक को सदा रामायण, महाभारत तथा अन्य ऐतिहासिक ग्रंथों से वीरतापूर्ण कथाएं सुनाया करते थे। बालक गोविंद शास्त्र और शस्त्र दोनों में समान अनुराग रखते थे। सरस्वती और शक्ति दोनों के उपासक थे। उनकी कविता करने में बड़ी रुचि थी। उनकी धार्मिक शिक्षा माता गुजरी जी के देख रेख में हुई। माता के मुख से गुरु नानक, अर्जुन देव आदि अपने पूर्व गुरुओं की उदत्त जीवन कथाएं सुनकर उनका शरीर रोमांचित हो जाया करता था। जब माता आंखों में आंसू भरकर गुरु अर्जुन देव की बलिदान गाथा सुनाती थी, तब वीरोन्माद से उत्तेजित होकर बालक गोविंद नंगी तलवार लेकर धर्म रक्षा की शपथ लिया करते थे। जिस समय वे माता के मुख से सुनते कि मेरे दादा हर गोविंद के ग्वालियर किले में बंदी होने पर सिख उपवास करते और किले की दीवार चूमते थे, उनका मन श्रद्धा से विभोर हो उठता था। उनके वीरोचित स्वभाव और सदाचार पूर्ण चरित्र के निर्माण में माता गुजरी का बहुत बड़ा हाथ था। वीर होते हुए भी बालक गोविंद सिंह बड़े धैर्यवान और गंभीर तथा शांत प्रकृति के थे। कश्मीर उन दिनों धर्मज्ञ एवं शास्त्रज्ञ पंडितों का प्रधान स्थान था। शासन ने जब धर्म पर आक्षेप करना चाहा, अत्याचार ने जब मनमानी करनी चाहिए, तब वहां का एक शिष्टमंडल गुरु तेग बहादुर से मिलने आया और उसने उनसे धर्म रक्षा की मांग की। गुरु तेग बहादुर ने कहा कि यह कार्य एक पवित्र आत्मा का बलिदान चाहती है। बालक गोविंद सिंह की अवस्था इस समय केवल 9 साल की थी। पिता की सारंग भीति पवित्र वाणी ने उनके हृदय में स्वाभिमान के भाव को उत्तरोत्तर अभिवृद्धि की। 9 साल के बालक ने बड़े शील से कहा, पिताजी, आज भारत खंड में आपसे बढ़कर पवित्र आत्मा दूसरा कौन हो सकता है। अयोध्या, मथुरा, काशी, रामेश्वरम, पंढरपुर और अमृत शहर के पवित्र धार्मिक मर्यादाओं को आपके बलिदान की अपेक्षा है। गुरु तेग बहादुर ने पुत्र को हृदय से लगा लिया, भगवान से गोविंद के दीर्घायु होने की प्रार्थना की और 9 साल के बालक पर सिख के गुरु होने का उत्तरदायित्व सौंपकर दिल्ली के लिए 500 शिष्यों के साथ प्रस्थान किया। सिर दिया पर सार न दिया कि असाधारण घटना से सिखों का ही नहीं, भारत का इतिहास गौरवपूर्ण हो उठा। तेग बहादुर के बलिदान के बाद बालक गोविंद ने सिखों के रग में वीरता का मंत्र फूंक दिया। गुरु गोविंद ने अल्पवयस्क होने पर भी सिखों का उचित ढंग से नेतृत्व किया। खालसा पंथ के निर्माण से सिखों में स्वार्थ त्याग और वीरता के भाव भर दिए। वाहे गुरु की फतेह, गुरु की जय हो से धरती और आसमान का कण कण अणु अणु पवित्र हो उठा। जय सिया राम।